जैसा कि सर्वित है कि संपूर्ण देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। राजनीतिक और चुनावी गतिविधियां जोरों शोरों पर हैं। आचार संहिता लग चुकी है। इसी क्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, स्वतंत्र लेखक अनिल कुमार सागर से। सागर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने राजेश चौधरी जी। आप भी एक आरटीआई एक्टिविस्ट और पत्रकार हैं। धन्यवाद। सागर साहब, ये बताइए कि लोकसभा चुनाव को लेकर 2024 में क्या स्थिति बन रही है? 2024 में एक तरह से परिवर्तन की ब्यार अवश्य चलेगी, चाहे कम चले या ज़्यादा चले, मगर लोगों में महंगाई के प्रति और बहुत सी अनियमितताओं के प्रति जो है रोष व्याप्त है और इसका परिणाम लोकसभा चुनाव में अवश्य देखने को मिलेगा। और लोग धन बल और पूरी तरह से साम दाम दंड भेद के माध्यम से जनता को बरगलाने में लगे हुए हैं। अच्छा सागर साहब, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश जैसा कि बहुत बड़ा राज्य है, लोकसभा की दृष्टि से सर्वाधिक सीटें 80 सीटें उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आती हैं। इन 80 सीटों पर बीजेपी की स्थिति क्या रहने वाली है 2024 में? 2024 में बीजेपी की स्थिति जो है कुछ न कुछ परिवर्तन की ओर चलेगी। और ये चुनाव तो जो है मतलब देश के लिए है और प्रधानमंत्री इसमें जो है चुने जाएंगे और जो जनता चुनेगी वो कुछ ना कुछ अवश्य नया और बेहतर ही चुनेगी। बीजेपी कितनी सीटें मानते हैं उत्तर प्रदेश के भीतर? बीजेपी की आप मान दे सर। बीजेपी की मेरी नज़र में अगर वो अपने मंसूबों में कामयाब रहे तो कम से कम 45 के आसपास तो आएंगी। सपा की स्थिति क्या रहने वाली है आपके अनुसार? सपा की स्थिति जो है 14-15 ही पर सिमटने के अंदेशा है। कांग्रेस जो है 10-12 बसपा के संदर्भ में क्या कहना है आपका? बसपा की भी 8-10 की उम्मीद है। तो सागर साहब, आपका मानना है कि 45 सीटें 80 सीटों में से बीजेपी आ सकती हैं उत्तर प्रदेश के भीतर लोकसभा चुनाव 2000 में? संपूर्ण देश में क्या स्थिति लग रही है आपके लिए, बीजेपी के लिए? कितनी सीटें ले सकती है बीजेपी संपूर्ण भारतवर्ष में? संपूर्ण भारतवर्ष में जो है परिवर्तन ही देखने को मिलेगा। चाहे ये कुछ भी करें, वो इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा घोटाला साबित हो रहा है। और जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति ने भी इस बारे में बोला और जो है विदेशी मीडिया ने भी बताया। और ये जो है ये जो है आरटीआई एक्ट को भी काफ़ी कमज़ोर किया है इस भाजपा सरकार ने, अगर देखा जाए तो। आपको कैसा लगता है, क्या लगता है आज का भौगोलिक वातावरण देखकर, जियोग्राफी देखकर, कि बीजेपी क्या इस बार 2024 में सरकार बना पाएगी या नहीं? भाई, बीजेपी के पास में इस समय सत्ता है और बल है और जिसका ये एक तरह से पूरी तरह से दुरुपयोग ही कर रहे हैं। और ऐसा लगेगा कि जो है हर सीट भाजपा ही जीत रही है, पर जनता का कुछ न कुछ आदेश कुछ अलग हो। आपके अनुसार जनता बीजेपी किन गतिविधियों से, किन क्रियाकलापों से नाराज आपको लग रही है जिससे कि वोट कर सकता है? वो क्या गतिविधियां रहेंगी, क्या हो सकती हैं, क्या संभावना है? एक संभावना तो यही है कि जो है इन्होंने भाजपा वालों ने जितने भी जो वादे किए
उन पर पूरी तरह से खड़े ना उतर के इधर उधर की काम करके उस पर और राम मंदिर पर जो है वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। 10 साल बाद भी राम मंदिर का मुद्दा छाया हुआ है और जो है मोदी की गारंटी और इस तरह के शब्द जो है मैं भी चौकीदार इस तरह के होने के बावजूद जो है जनता दुखी है और इसका परिणाम चुनावों में अवश्य देखने को मिलेगा। सागर साहब, आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।